बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये एक एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या गिवन है कि इफ़ एफ इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन ए बी, अगर ये फंक्शन ए बी पे क्या हो, कॉन्टीन्यूस हो, एंड इफ़ अल्फ़ा इज़ डिफाइंड बाय, और अल्फ़ा इस तरह डिफाइंड है कि अल्फ़ा एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास ए से लेके सी तक लैम्डा है और सी से लेके बी तक जो है वो इसकी वैल्यू म्यू है। ठीक है, और ये जो लैम्डा है दैट इज़ लेस देन म्यू, लैम्डा की वैल्यू म्यू से लेस है। और इसी तरह जो है वो हमारे पास ये जो ए से लेके बी तक हैं वैल्यूज़, इसके अंदर जो है वो हमारे पास सी है। तो हमें ये प्रूव करना है एफ इज़ रीमान स्ट्रेलजेस इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये रीमान स्ट्रेलजेस इंटीग्रल है। ठीक है, और फिर अगली बात हमें ये प्रूव करनी है कि एफ ऑफ एक्स डी अल्फ़ा एक्स, उसको हम इस फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। तो इसको प्रूव करते हैं। इसमें ये देखें, सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि f इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल, ये हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्टीन्यूटी की जो डेफिनीशन है उसको लिख देंगे। ठीक है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन आप लोगों ने पढ़े हुए हैं कि सिंस f इज़ कॉन्टीन्यूस एट c, ये किस के ऊपर कॉन्टीन्यूस है, c के इक्वल कॉन्टीन्यूस है। तो हम डेल्टा एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन को यूज़ करेंगे कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो देयर इज़ डेल्टा ग्रेटर दैन ज़ीरो सच दैट, ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज़ लेस दैन एप्सिलॉन। ये वैल्यूज़ हम कोई भी एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। एक्स माइनस सी इज़ लेस दैन डेल्टा। अब यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास जो है वो डेल्टा और ये इधर क्या है, एप्सिलॉन है। इसका मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू जो है वो एक इंटरवल के अंदर रहती है तो उसके फंक्शन की वैल्यू भी क्या रहती है, एक इंटरवल के अंदर ही रहती है। बहरहाल इस के बाद जो है अगर हम क्या करते हैं, ए बी के अंदर दो ये पॉइंट्स ले लेते हैं, एक x1 और दूसरा x2, यानी कि ए और बी में हमने क्या किए, दो पॉइंट्स कंसिडर कर लिए, x1 और x2 कंसिडर कर लिया, जिसमें ये जो सच दैट x1 से लेके x2 तक जो वैल्यूज़ हैं उनकी अगर हम बात करें तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये वाली फॉर्म जो है वो बनाई जा सकती है। इसके लिए देखें स्टूडेंट्स, जब आप लिखते हैं ये रियल का या बीएससी में आप लोगों ने पढ़ा कि x माइनस सी मॉड लेस देन डेल्टा है, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, इसको मैं ओपन करूँगा। ठीक है, ये क्या है कि माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा, ये बेसिकली बाय डेफिनेशन इस तरह लिखा जाता है। फिर हम क्या करते हैं, c को ऐड कर देते हैं, तो ये c माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन सी प्लस डेल्टा। अब इन्हीं बुनियादों के ऊपर जो है वो आप इसको भी देखें, तो ये जो हमने डिफ़ाइन किया है फंक्शन, ठीक है, इसके अंदर भी क्या है कि आपके पास है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, ये दरमियान में आ जाएगा, और इसके इर्द गिर्द जो वैल्यूज़ आएंगी ये इधर लेफ्ट पे नेगेटिव लिखा जाएगा, राइट पे क्या लिखा जाएगा, पॉजिटिव लिखा जाएगा। माइनस एप्सिलॉन ओवर 2 म्यू माइनस लैम्डा, इसी तरह जो है वो एप्सिलॉन ओवर 2 म्यू माइनस लैम्डा आ जाएगा। और बाद में जो है ये एफ ऑफ सी को तमाम टर्म्स के अंदर ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। बहरहाल ये है कि इनके लिए हमारे पास वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो है एक पार्टीशन डिफ़ाइन कर लेते हैं इससे। ये हमारे पास अब इसकी पार्टीशन है जिसके अंदर हमने x1 और x2 को इन्वॉल्व कर लिया है। ठीक है, किसको इन्वॉल्व कर लिया है, x1 और x2 को इन्वॉल्व कर लिया है। इसके लिए हम x1 से लेके x2 तक के लिए जो फंक्शन है इसकी इन्फिमम वैल्यू को स्मॉल m2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, स्मॉल m2 से। और x1 से लेके x2 तक जो हमारे पास फंक्शन है इसकी सुप्रीमम को जो है वो हम क्या कह लेते हैं, दैट इज़ इक्वल टू m2। ये हमारे पास m2 है। इट दस फॉलोज़ दैट फॉर a टू b, अब a से लेके
हमारे पास b तक, ये जो a लेस दैन x1 लेस दैन x2 लेस दैन b, अब यहाँ पे इसमें आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस वैल्यू को। ये देखें एफ ऑफ सी माइनस ये है और राइट साइड पे ये है। आपने ये जो एफ ऑफ एक्स है इसके ऊपर आपने इन वैल्यूज़ को जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया। एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ में आपने क्या किया, इसके अंदर इसका जो है स्मॉल एम और कैपिटल एम को जो है वो इन्वॉल्व कर दिया। ये बेसिकली क्या है, सप्रीमम वैल्यू है फंक्शन की, और ये क्या है, ये इन्फिमम वैल्यू है। तो हमने फंक्शन को हटा के यहाँ पे इसकी सप्रीमम और इन्फिमम वैल्यू जो है उसको लिख दिया। अच्छा, अब ये भी हमें गिवन है कि अल्फ़ा इज़ इंक्रीजिंग, अल्फ़ा इज़ डिफाइंड बाय दिस एंड इट इज़ इंक्रीजिंग। अब अल्फ़ा क्योंकि इसके ऊपर इंक्रीजिंग है, अब अगर हम एस एफ पी अल्फ़ा जो है वो डिफ़ाइन करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पार्टीशन के ऊपर जो है ये हमारे पास m2 डेल्टा अल्फ़ा 2 है। ये m2 डेल्टा अल्फ़ा 2 को आप अल्फ़ा एट x2 माइनस अल्फ़ा एट x1 लिख सकते हैं। अब अल्फ़ा एट x2 इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास x2 राइट साइड पे आता है और x1 लेफ़्ट साइड पे आता है, तो इसके लिए वैल्यू जो है वो हमारे पास म्यू होगी और अल्फ़ा ऑफ x1 के लिए जो वैल्यू है वो लैम्डा होगी। तो ये क्या आ जाएगा, म्यू माइनस लैम्डा आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो m2 है इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं और हमारे पास m2 की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, ये हमारे पास लैम्डा माइनस म्यू, और ये जो m2 है m2 इज़ इक्वल टू एफ ऑफ सी प्लस एफ ऑफ सी। यहाँ पे ये देखें, इधर से ये वैल्यू लेके आएँ, यहाँ पे m2 इज़ लेस दैन इक्वल टू दिस। तो आप अगर m2 से एक बड़ी वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट करते हैं तो इधर क्या आ जाएगा, लेस दैन का साइन आ जाएगा। इधर किसका साइन आ जाएगा, लेस दैन का साइन आ जाएगा। अब आप म्यू माइनस लैम्डा को इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आप लोगों के पास इक्वेशन आ गई एस एफ पी अल्फ़ा। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो अपर सम है, अपर स्टर्जेस सम है, ठीक है, ऑफ एफ पार्टीशन पी विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। इसी तरह स्टूडेंट्स अब अगर हम जो है वो देखें एस एफ पी अल्फ़ा, तो इसको हम m2 म्यू माइनस लैम्डा लिख सकते हैं और ये इससे जो है वो वैल्यू क्या है, ग्रेटर है। अब जो है वो आप क्या करें, दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दें। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से ये नेगेटिव हो गया और ये जो साइन है ये ग्रेटर देन से किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन में, और ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई, ये एक इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब ये देखें, इधर क्या है हमारे पास एस एफ पी अल्फ़ा है, इधर क्या है ये स्मॉल माइनस एस एफ पी अल्फ़ा है। तो जब ऐड करेंगे तो एस एफ पी अल्फ़ा माइनस एस एफ पी अल्फ़ा ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये क्या है, ये नेगेटिव है। ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट होंगी। एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2, ये एप्सिलॉन आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। इसका मतलब काशी थ्योरम को अगर हम यूज़ करें तो हम ये कह सकते हैं कि एफ इज़ रिमान स्टर्जिस इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। और यही हमें जो है वो क्या करना था, पहले दर्जे में प्रूव करना था। दूसरा, अब हमने ये रिज़ल्ट प्रूव करना है कि ये ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी अल्फ़ा एक्स एफ ऑफ सी म्यू माइनस लैम्डा के इक्वल होता है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, ये देखें स्टूडेंट्स के हमें इस रिलेशन का पता है कि एस एफ पी अल्फ़ा भी हम फाइंड कर चुके हैं, स्मॉल एस एफ पी अल्फ़ा भी हम फाइंड कर चुके हैं। ये दोनों रिलेशंस जो हैं इनका हमें जो है वो पता है, ठीक है। अब इनको अगर हम जो है वो रिलेट करते हैं इंटीग्रल के साथ, इनको किसके साथ रिलेट करते हैं, इंटीग्रल के साथ अगर हम रिलेट करें तो ये जो रिमान अपर सम है
ये इससे ग्रेटर दैन इक्वल होता है, यानी कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी अल्फ़ा एक्स लेस दैन इक्वल टू एस एफ पी अल्फ़ा लिखा जा सकता है। और इधर आप आ जाएं तो ये इससे क्या होता है, इसकी रिलेशन इससे ये ग्रेटर होता है, यानी कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी अल्फ़ा एक्स इज़ ग्रेटर दैन स्मॉल एस एफ पी अल्फ़ा। तो इन दोनों की हमने बेसिकली क्या की, रिलेशन लिख ली। अब इसको डायरेक्ट कर लें तो यहाँ से ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको दरमियान वाले को जो है वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के पास रिलेशन 3 आ गई। इसी तरह इसमें से भी इसको अब आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। तो स्किप करके आपके पास ये रिलेशन आ गई। दोनों में हमने अल्फ़ा को 0 के इक्वल सेट किया है, क्योंकि अल्फ़ा आर्बिट्रेरी है, इसकी कोई भी वैल्यू सेट की जा सकती है। तो हमने दोनों में जो है वो इसकी वैल्यू सेट कर ली, एप्सिलॉन इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, अब आप ये देखें इस तीसरी इक्वेशन को और चौथी इक्वेशन को देखें तो इसमें ये इंटीग्रल इससे लेस है और ये इधर इंटीग्रल इससे ग्रेटर है। एक क्वांटिटी लेस देन भी है और ग्रेटर देन भी है, तो वो तभी पॉसिबल होता है कि अगर वो आपस में इक्वल हों। तो इस तरह ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी अल्फ़ा एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ सी म्यू माइनस लैम्डा के इक्वल आ गया। और यही हमें जो है वो स्टूडेंट्स क्या करना था, इसको प्रूव करना था। इसके बाद हमारे पास एक और जो है वो थ्योरम है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।